क्या आपके जीवन में दूर स्थानों, नई जगहों या लंबी यात्राओं से कोई बड़ा अवसर जुड़ने वाला है? क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत अब आपको किसी नए रास्ते की ओर ले जा सकती है? आज की यह कलेक्टिव टैरेट रीडिंग उन एनर्जीज को समझने की कोशिश करेगी, जहां बाहरी क्षेत्रों, ट्रैवल, करियर एक्सपेंशन या दूर के कनेक्शन से नए धन लाभ और ग्रोथ के संकेत दिखाई दे सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी बदलाव, नए अवसर या अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो यह रीडिंग आपके लिए मीनिंगफुल हो सकती है। साथ ही, अगर आपके मन में अभी कंफ्यूजन, कंपटीशन या फ्यूचर को लेकर कुछ सवाल चल रहे हैं, तो यह रीडिंग उन भावनाओं को भी समझने का प्रयास करेगी। याद रखिए, यह एक कलेक्टिव टैरेट रीडिंग है, इसलिए हर मैसेज सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो, यह जरूरी नहीं है। अब कुछ पल रुकिए, अपने मन में किसी व्यक्ति, स्थिति या अपने जीवन के उस क्षेत्र को याद कीजिए और देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए कौन सी गाइडेंस और एनर्जी लेकर आए हैं। अगर आपको ऐसी स्पिरिचुअल रीडिंग्स पसंद है, तो हमारे पेज और चैनल से जुड़ना न भूलें। किंग ऑफ स्वॉर्ड। जब इस रीडिंग की शुरुआत में किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप में से कई लोग जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां भावनाओं से अधिक समझदारी और स्पष्ट सोच की जरूरत महसूस हो रही है। बाहरी क्षेत्रों और लंबी यात्राओं से धन लाभ के अवसरों के इस प्रश्न में यह कार्ड एक ऐसी एनर्जी दिखाता है जहां जीवन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल होने के लिए कह रहा है। शायद पिछले समय में आपने कई बार बिना पूरी क्लैरिटी के फैसले लिए हों, या कई मौके आपके सामने आए हों, लेकिन मन में कंफ्यूजन या डर की वजह से आप पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाए हों। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपके भीतर एक मैच्योरिटी जन्म ले रही है। यह कार्ड अक्सर उस समय आता है जब व्यक्ति इमोशनली बहुत कुछ झेलने के बाद मेंटली मजबूत बनना शुरू करता है। आप में से कुछ लोग लंबे समय से करियर, बिजनेस, वर्क एक्सपेंशन या किसी दूर स्थान से जुड़ी संभावना के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। हो सकता है आपके मन में यह सवाल भी आता हो कि क्या सच में कहीं दूर जाकर, किसी नए शहर, नए देश या अलग वर्क एनवायरनमेंट में आपके लिए कुछ बेहतर मौजूद हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ ऐसा संकेत देती है कि यूनिवर्स आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, बल्कि वाइज प्लानिंग की ओर ले जाना चाहती है। ऐसा महसूस होता है जैसे लाइफ आपको कह रही हो कि अगर आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, तो उसे इमोशंस नहीं, बल्कि लॉजिक और प्लानिंग के साथ उठाइए। कुछ लोगों के लिए यह कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी भी दिखा सकता है जो एक्सपीरियंस्ड है, प्रैक्टिकल है और इनडायरेक्टली आपके जीवन में गाइडेंस बन सकता है। यह कोई सीनियर पर्सन, मेंटोर, अथॉरिटी फिगर या ऐसा इंसान हो सकता है जो ट्रैवल, वर्क एक्सपेंशन या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी से जुड़ा कोई वैल्यूएबल एडवाइस दे। लेकिन इस कार्ड का एक इमोशनल पक्ष भी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार जब इंसान बहुत स्ट्रगल कर चुका होता है, तो वह खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करने लगता है। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी भी महसूस करता है। शायद आप में से कुछ लोग अभी यही महसूस कर रहे हों। मन में उम्मीद भी है, लेकिन डर भी है कि कहीं फिर से डिसअपॉइंटमेंट न मिले। किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ आपको यह समझाने की कोशिश करता दिखाई देता है कि आपकी स्टोरी अब धीरे धीरे मैच्योरिटी की ओर जा रही है। अब फैसले केवल दिल से नहीं, बल्कि समझ और अनुभव से होंगे। अगर बाहरी क्षेत्रों या लंबी यात्राओं से जुड़ा कोई मौका आपके सामने आता है, तो यह एनर्जी कहती है कि उसे कामली इवैल्यूएट कीजिए। जल्दी में एक्साइटमेंट या फियर के कारण डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुछ अवसर शुरुआत में बहुत बड़े या चैलेंजिंग लगें, लेकिन इस कार्ड की एनर्जी यह भी बताती है कि आपके भीतर उन्हें हैंडल करने की क्षमता पहले से कहीं अधिक विकसित हो रही है।
ऐसा लगता है जैसे आपके जीवन में क्लैरिटी की एक नई शुरुआत हो रही है, जहां आप अपने भविष्य को थोड़ी और गंभीरता और कॉन्फिडेंस के साथ देखना शुरू कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। अब जैसे ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी सामने आती है, कहानी में एक इमोशनल डेप्थ जुड़ने लगती है। अगर किंग ऑफ स्वॉर्ड प्रैक्टिकल विजडम की बात करता है, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड उस विजडम के पीछे छुपे इमोशनल लेसन्स की कहानी कहती है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव किए हैं जिन्होंने आपको अंदर से मजबूत बनाया है। शायद किसी समय आपने भरोसा किया हो और निराशा मिली हो, मेहनत की हो लेकिन परिणाम देर से मिले हों, या ऐसा महसूस किया हो कि आपकी काबिलियत को सही जगह नहीं मिला। लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड यह दिखाती है कि इन सब एक्सपीरियंसेस ने आपको कमजोर नहीं बल्कि समझदार बनाया है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में यह कार्ड यह एनर्जी दिखाता है कि बाहरी क्षेत्रों या दूर स्थानों से जुड़े अवसर केवल फाइनेंशियल गेन की बात नहीं कर रहे, बल्कि पर्सनल ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन आपको पुराने एनवायरनमेंट से थोड़ा बाहर निकलने का संकेत दे रहा हो। कुछ लोग लंबे समय से एक ही जगह अटके हुए महसूस कर रहे होंगे। शायद मन कहता हो कि बदलाव चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल वरीज रोक लेती हों। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ यह समझाती है कि अब आप इमोशनली इतने मैच्योर हो चुके हैं कि बदलाव को केवल डर की नज़र से नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटी की नज़र से देख सकें। यह कार्ड अक्सर बाउंड्रीज की बात भी करता है। हो सकता है आपने पहले लोगों की बातों या डाउट्स को अपनी ग्रोथ के बीच आने दिया हो। शायद किसी ने कहा हो कि इतना बड़ा रिस्क मत लो, दूर मत जाओ, नई शुरुआत मुश्किल होगी, या जो है उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन इस कार्ड की एनर्जी कहती है कि अब आपके भीतर अपनी ट्रूथ को पहचानने की शक्ति बढ़ रही है। आप समझने लगे हैं कि कभी-कभी ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलती है। इमोशनली भी यह कार्ड बहुत हीलिंग एनर्जी लेकर आता है। अगर आपने पहले अपॉर्चुनिटीज खोई हैं या किसी वजह से ट्रैवल, जॉब, बिजनेस एक्सपेंशन या रिलोकेशन का सपना अधूरा रह गया हो, तो यह कार्ड यह संकेत देता है कि अब आपके भीतर क्लैरिटी वापस लौट सकती है। आप चीजों को पहले से ज्यादा रियलिस्टिकली देखने लगेंगे। कोई अवसर अगर आपके लिए सही होगा, तो आपके इंट्यूशन और लॉजिक दोनों धीरे धीरे एक डायरेक्शन में काम करने लगेंगे। इस एनर्जी में ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपने पुराने फियर्स को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह कार्ड यह भी कहता है कि आपकी मेहनत और आपके अनुभव बेकार नहीं गए हैं। आपने जो भी सीखा है, वही आपको आगे आने वाले अवसरों को पहचानने में मदद करेगा। शायद यह समय आपके लिए इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरह की तैयारी का समय बन रहा हो। द वर्ल्ड और फिर द वर्ल्ड कार्ड जैसे इस कहानी में एक खुला आकाश लेकर आता है। इस कार्ड की एनर्जी को इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यह बहुत गहराई से एक्सपेंशन, कंप्लीशन और ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज की बात करता दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे आपके जीवन की सीमाएं धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। जो चीजें पहले इम्पॉसिबल या बहुत दूर लगती थी, अब वे पॉसिबिलिटीज में बदलती हुई महसूस हो सकती हैं। द वर्ल्ड कार्ड अक्सर दुनिया से जुड़ने की एनर्जी लाता है। कुछ लोगों के लिए यह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शंस, ऑनलाइन वर्क, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट सिटीज या नए एनवायरनमेंट से जुड़ी एनर्जीज दिखा सकता है। लेकिन यहाँ इसे केवल फिजिकल ट्रैवल के रूप में नहीं समझना चाहिए। कभी कभी जीवन हमें मेंटली और इमोशनली भी एक नए संसार की ओर ले जाता है। शायद लंबे समय तक आप खुद को रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते रहे हों। ऐसा लगता हो कि मेहनत बहुत है लेकिन ग्रोथ सीमित है। लेकिन अब धीरे धीरे यूनिवर्स जैसे आपको यह एहसास दिला रहा हो कि आपकी मेहनत की रीच शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। इस कार्ड की सबसे सुंदर बात यह है
कि यह कंप्लीशन के बाद एक्सपेंशन की बात करता है। यानी जो स्ट्रगल्स आपने पीछे छोड़ी हैं, वे शायद आपको किसी नए फेज के लिए तैयार कर रही थी। अगर आपने कभी यह महसूस किया कि आपकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिला, तो यह कार्ड होप देता है कि लाइफ आपको नए डोर्स दिखा सकती है। कुछ लोगों के लिए इसका अर्थ ऐसे लोगों से जुड़ना भी हो सकता है जो डिफरेंट बैकग्राउंड या प्लेसेस से हों और जिनसे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। इमोशनली देखें तो द वर्ल्ड कार्ड एक राहत की एनर्जी भी लेकर आता है। जैसे लंबे समय से बंद खिड़की के बाद फ्रेश हवा अंदर आ रही हो। शायद आप में से कुछ लोग काफी समय से स्टैग्नेशन महसूस कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हो सकती है। यह कार्ड एब्सोल्यूट प्रॉमिस नहीं देता, लेकिन पॉसिबिलिटीज को मजबूत करता है। यह कहता है कि अगर आप अपने अनुभव, मैच्योरिटी और इनर विजडम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने ऐसे रास्ते खुल सकते हैं जिनके बारे में आपने पहले पूरी तरह सोचा भी न हो। कहीं न कहीं यह एनर्जी यह भी कहती है कि आपकी दुनिया सीमित नहीं है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज शायद वहां भी मौजूद हों, जहां आपने अभी तक पूरी नजर से देखा ही नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब जैसे कहानी आगे बढ़ती है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक ऐसे मोड़ को सामने लाती है जहां इंसान अपने जीवन को थोड़ी गहराई से देखना शुरू करता है। बाहरी क्षेत्रों और लंबी यात्राओं से धन लाभ के अवसरों के इस प्रश्न में यह कार्ड ऐसा महसूस कराता है जैसे आप में से कई लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मन में कहीं न कहीं यह सवाल भी रहा है कि क्या मेरी मेहनत सच में मुझे उस जगह तक ले जाएगी जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। शायद आपने पहले भी कई प्रयास किए हों, किसी काम, बिजनेस, करियर ग्रोथ या दूर स्थानों से जुड़ी संभावना के बारे में सोचा हो, लेकिन चीजें वैसी तेजी से आगे नहीं बढ़ी जैसी आपने उम्मीद की थी। कई बार ऐसा भी लगा होगा कि मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन उसका फल जैसे धीरे धीरे मिल रहा है या अभी दिखाई नहीं दे रहा। 7 ऑफ पेंटिकल्स इसी पेशेंस की कहानी कहता है। यह कार्ड आपको उस इंसान की तरह दिखाता है जो खेत में बीज बो चुका है, पानी भी दे चुका है, मेहनत भी कर चुका है, लेकिन अब वह खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि जो लगाया है वह सही समय पर फल दे। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में यह कार्ड यह एनर्जी देता है कि बाहरी क्षेत्रों, ट्रैवल, रीलोकेशन, डिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज या नए कनेक्शन से जुड़ी चीजें शायद आपके लिए ओवरनाइट चेंज की तरह न आए, बल्कि धीरे धीरे बिल्ड हों। हो सकता है अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रिपरेशन स्टेज में हों। कुछ लोग किसी एप्लीकेशन, वर्क अपॉर्चुनिटी, वीजा प्रोसेस, ट्रैवल प्लान, बिजनेस कनेक्शन या करियर एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हों और मन में इम्पेशंस महसूस कर रहे हों। यह कार्ड जेंटली यह समझाता है कि कभी-कभी सबसे मीनिंगफुल ग्रोथ समय लेकर आती है। इमोशनली भी यह एनर्जी बहुत रिलेटेबल लगती है, क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक इंतजार करता है तो सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। मन पूछता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ होप को खत्म नहीं करता, बल्कि पेशेंस को स्ट्रेंथ में बदलने की बात करता है। ऐसा लगता है जैसे लाइफ आपको यह सिखा रही हो कि जो चीजें स्थायी होती हैं, वे धीरे धीरे बनती हैं। अगर दूर स्थानों या बाहरी क्षेत्रों से जुड़ी कोई संभावना आपके जीवन में है, तो यह कार्ड संकेत देता है कि उसके लिए ग्राउंड वर्क पहले से हो सकता है। अभी भले आपको सब कुछ क्लियर न दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ एनर्जीज मैच्योर हो रही हैं। यह समय अपने एफर्ट्स को वेस्ट समझने का नहीं, बल्कि उन्हें नर्चर करने का हो सकता है। शायद आपको थोड़ा और ट्रस्ट करना होगा कि आपने जो मेहनत की है उसका अर्थ है। इस कार्ड में एक बहुत शांत लेकिन पावरफुल रियश्योरेंस छुपी होती है कि कभी-कभी डिले डिनायल नहीं होता। कई बार लाइफ बस सही समय तैयार कर रही होती है ताकि जब अवसर आए तो आप मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली उसके लिए तैयार हों।
द हायरोफेंट जैसे ही द हायरोफेंट की एनर्जी सामने आती है, रीडिंग में स्टेबिलिटी, गाइडेंस और स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ का एक नया चैप्टर जुड़ने लगता है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में यह कार्ड ऐसा महसूस कराता है जैसे बाहरी क्षेत्रों या लंबी यात्राओं से मिलने वाले अवसर केवल अचानक मिलने वाली लक की कहानी नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन, लर्निंग और सही मार्गदर्शन से जुड़ी यात्रा हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग लंबे समय से अपने करियर, वर्क लाइफ या फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी ढूंढ रहे हों। मन में यह सवाल हो कि कौन सा रास्ता सही रहेगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम सही होगी, या कौन सा कदम भविष्य के लिए स्टेबल साबित हो सकता है। द हायरोफेंट यहाँ यह एनर्जी लाता है कि कभी कभी ग्रोथ हमें एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स के थ्रू मिलती है, यानी ट्रेडिशनल जॉब, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, हायर लर्निंग, सर्टिफिकेशन, ऑफिशियल प्रोसेस या एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस आपके रास्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर बाहरी क्षेत्रों से जुड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो यह कार्ड कहता है कि उसमें प्लानिंग और स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व होगा। जल्दबाजी से ज्यादा कंसिस्टेंसी यहाँ इम्पोर्टेंट लगती है। कुछ लोगों के लिए यह किसी मेंटर, टीचर, सीनियर पर्सन या एक्सपीरियंस्ड गाइड की हेल्प को भी इंडिकेट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो प्रैक्टिकल एडवाइस देकर आपकी सोच को क्लियरर बना सकता है। इमोशनली देखें तो यह कार्ड एक कंफर्टिंग एनर्जी भी लेकर आता है। कभी कभी जब इंसान अनसर्टेनिटी में होता है, तो उसे बस यह महसूस करने की जरूरत होती है कि वह अकेला नहीं है, कि रास्ता भले नया हो लेकिन कोई गाइडेंस मिल सकती है। शायद आपने पहले खुद ही सब कुछ हैंडल करने की कोशिश की हो, अकेले स्ट्रगल किया हो, लेकिन यह कार्ड धीरे से यह पॉसिबिलिटी लाता है कि सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे आपके आसपास बन सकता है। कुछ लोगों के लिए यह स्पिरिचुअल फेथ की एनर्जी भी दिखाता है, जैसे भीतर कहीं यह एहसास होना कि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ, कि अभी भी नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर आपने खुद को स्टक महसूस किया है, तो यह कार्ड एक स्टेडी रियश्योरेंस देता है कि स्टेबिलिटी संभव है। बस शायद लाइफ आपको यह सिखा रही है कि बड़े बदलावों के लिए मजबूत फाउंडेशन बनानी पड़ती है। दूर स्थानों या नई जगहों से जुड़ा धन लाभ यहाँ ऐसे दिखाई देता है जैसे पेशेंस और डिसिप्लिन के बाद धीरे धीरे डोर्स खुलने लगे। यह कार्ड एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं देता, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि आपका रास्ता रैंडम नहीं है। कुछ चीजें क्वाइटली आपके फ्यूचर के स्ट्रक्चर को शेप कर रही हो सकती हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स और फिर 6 ऑफ सॉर्ड्स जैसे इस कहानी में मूवमेंट की पहली हल्की हवा लेकर आता है। यह कार्ड बहुत इमोशनल और डीपली हीलिंग एनर्जी रखता है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में यह ऐसा महसूस कराता है जैसे जीवन धीरे धीरे आपको एक ऐसे फेज से बाहर निकालना चाहता हो जहां कंफ्यूजन, स्ट्रगल या इमोशनल हेवीनेस ज्यादा थी। शायद आप में से कई लोग लंबे समय से मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हों। ऐसा लग रहा हो कि बहुत समय से कोशिशें चल रही हैं, लेकिन लाइफ वही की वही अटकी हुई है। 6 ऑफ सॉर्ड्स उस मोमेंट की कहानी कहता है जब इंसान पीछे के स्टॉर्म को पूरी तरह भूलता नहीं, लेकिन धीरे धीरे उससे दूर जाना शुरू करता है। बाहरी क्षेत्रों और लंबी यात्राओं से धन लाभ के इस सवाल में यह कार्ड मूवमेंट की स्ट्रॉन्ग एनर्जी लाता है। कुछ लोगों के लिए यह एक्चुअल ट्रैवल, रीलोकेशन, वर्क रिलेटेड मूवमेंट या डिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज की ओर संकेत कर सकता है, लेकिन इमोशनली यह उससे भी ज्यादा गहरी बात कहता है। यह कार्ड ऐसा महसूस कराता है जैसे आपके भीतर अब हीलिंग शुरू हो रही है। अगर आपने पहले डिसअपॉइंटमेंट्स झेली हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस हुई हैं, फाइनेंशियल वरीज रही हैं, या ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया आपके लिए बंद हो गई है, तो यह कार्ड धीरे से होप की एक लाइट जलाता है। यह कहता है कि शायद अब लाइफ आपको कामर वाटर्स की ओर ले जाना चाहती है। जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन डायरेक्शन बदल सकती है। यह एनर्जी बहुत सॉफ्ट होती है।
यह लाउड सक्सेस की नहीं, बल्कि ग्रेजुअल प्रोग्रेस की बात करती है। शायद पहले जो चीजें इम्पॉसिबल लगती थी, अब उनके बारे में प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज बनने लगे। कुछ लोगों के लिए यह कार्ड यह भी दिखाता है कि पुराने फियर्स या इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़ना जरूरी हो सकता है ताकि नए अवसरों के लिए जगह बन सके। अगर आप बार बार पिछले फेलियर्स को पकड़कर बैठे हैं, तो यह कार्ड जेंटली एनकरेज करता है कि खुद पर थोड़ा ट्रस्ट करें। इमोशनली यह रीडिंग अब एक ट्रांजिशन फेज दिखा रही है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स आपको यह एहसास दिलाना चाह रहा हो कि आपने जितना भी स्ट्रगल देखा है, वह आपकी पूरी कहानी नहीं है। आगे का रास्ता शायद अभी पूरी तरह साफ न दिखे, लेकिन मूवमेंट शुरू हो सकती है। और कभी-कभी हीलिंग का सबसे पहला संकेत यही होता है कि इंसान वहीं खड़ा नहीं रहता जहां वह दुखी था, बल्कि धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। द डेविल जैसे ही द डेविल कार्ड की एनर्जी सामने आती है, कहानी थोड़ा गहराई में उतरने लगती है। यह कार्ड अक्सर पहली नज़र में लोगों को भारी महसूस हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इसे डर या नेगेटिविटी की तरह नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण इनर लेसन की तरह समझना जरूरी है। बाहरी क्षेत्रों और लंबी यात्राओं से धन लाभ के अवसरों की इस रीडिंग में द डेविल ऐसा महसूस कराता है जैसे आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि कभी-कभी आपके अपने फियर्स, अटैचमेंट्स या डाउट्स हो सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोग लंबे समय से बदलाव चाहते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में अनसर्टेनिटी भी बहुत गहरी बैठी हुई है। हो सकता है मन बार बार कहता हो कि क्या मैं सच में यह कर पाऊंगा? क्या नई जगह मेरे लिए सही होगी? क्या रिस्क लेना सेफ होगा? या अगर चीजें वैसी नहीं हुई जैसी सोची थी तो क्या होगा? द डेविल कार्ड यहाँ उस इमोशनल स्ट्रगल की बात करता है जहाँ इंसान कभी-कभी अपने ही फियर्स का कैदी बन जाता है। ऐसा भी संभव है कि कुछ लोगों के आसपास ऐसे एनवायरनमेंट्स या सिचुएशंस हो जो ग्रोथ को रोक रहे हों। शायद फैमिलियर कंफर्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो कि बाहर निकलने का विचार ही डर पैदा करता हो। कई बार लोग उसी जगह टिके रहते हैं जहां उन्हें खुशी नहीं मिल रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जगह जानी पहचानी लगती है। यह कार्ड जेंटली यह समझाने की कोशिश करता है कि कंफर्ट हमेशा ग्रोथ नहीं देता। इमोशनली यह कार्ड यह भी दिखाता है कि पिछले डिसअपॉइंटमेंट्स ने आपके भीतर कहीं इनसिक्योरिटी छोड़ दी हो सकती है। अगर पहले किसी अपॉर्चुनिटी में लॉस हुआ हो, प्लान्स पूरे न हुए हों या भरोसा टूट गया हो, तो नेचुरली मन कॉशियस हो जाता है। लेकिन द डेविल यहाँ आपको ब्लेम नहीं करता, बल्कि एम्पैथी के साथ यह दिखाता है कि हीलिंग का अगला स्टेप उन इनविजिबल चेन्स को पहचानना है जो आपको रोक रही हैं। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में भी यह कार्ड बहुत प्रैक्टिकल मैसेज देता है। यह एनर्जी कहती है कि अपॉर्चुनिटीज को केवल एक्साइटमेंट या फियर के बेसिस पर मत देखिए। किसी भी ट्रैवल, रीलोकेशन, डिस्टेंट वर्क या फाइनेंशियल ऑफर को रियलिस्टिकली समझना इम्पॉर्टेंट होगा। ओवर अटैचमेंट, अनरियलिस्टिक टेम्पटेशन या अननेसेसरी प्रेशर से बचना यहाँ हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि द डेविल कार्ड परमानेंट ब्लॉकेज की बात नहीं करता। यह केवल अवेयरनेस की बात करता है। जैसे लाइफ आपको धीरे से मिरर दिखा रही हो और कह रही हो कि जो आपको रोक रहा है, शायद अब आप उसे पहचानने लगे हैं। और जब इंसान अपनी लिमिटेशन को समझने लगता है, तभी वह उससे बाहर निकलने की जर्नी भी शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यह फेज आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्गर बना रहा है ताकि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आने पर आप फियर से नहीं, विजडम से डिसीजन ले सकें। 7 ऑफ कप्स। अब 7 ऑफ कप्स की एनर्जी इस कहानी में पॉसिबिलिटीज, ड्रीम्स और चॉइसेस का एक नया लेयर जोड़ती है। ऐसा महसूस होता है जैसे लाइफ आपके सामने कई दिशाएं रख रही हो, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन भी पैदा कर रही हो। बाहरी क्षेत्रों और लंबी यात्राओं से धन लाभ के इस क्वेश्चन में
यह कार्ड ऐसा संकेत देता है कि आपके सामने फ्यूचर को लेकर कई आइडियाज, कई ड्रीम्स या कई पोटेंशियल पाथ्स हो सकते हैं। शायद आप सोचते हो कि कौन सा सिटी बेहतर रहेगा, कौन सा वर्क अपॉर्चुनिटी सही होगी, कहाँ एफर्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या किस रास्ते में सच में ग्रोथ है। कई बार जब अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे बननी शुरू होती हैं, तो क्लैरिटी आने से पहले कंफ्यूजन का फेज भी आता है। 7 ऑफ कप्स उसी इमोशनल स्टेट की कहानी कहता है। मन उम्मीदों से भरा होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ लोग डे ड्रीमिंग की अवस्था में भी हो सकते हैं। शायद आपने अपने मन में बार बार इमेजिन किया हो कि अगर लाइफ बदल जाए, अगर दूर जाकर बेटर इनकम मिले, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए तो कितना कुछ बदल सकता है। यह कार्ड ड्रीम्स को गलत नहीं कहता, बल्कि जेंटली यह याद दिलाता है कि हर चमकती चीज गोल्ड नहीं होती। यानी हर अपॉर्चुनिटी उतनी सॉलिड नहीं होगी जितनी बाहर से दिखे। इसलिए इमोशनली ग्राउंडेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस कार्ड की एनर्जी यह भी कहती है कि कभी कभी हम इतने सारे ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं कि डिसीजन लेना ही मुश्किल हो जाता है। शायद आप में से कुछ लोग इसी फेज में हों। मन एक साथ कई दिशाओं में जा रहा हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कार्ड के आने का मतलब पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। अगर कोई मूवमेंट ही नहीं होती, तो कंफ्यूजन भी नहीं होती। यानी कहीं ना कहीं लाइफ आपको स्टैग्नेंट फेज से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इमोशनली यह कार्ड आपके इनर डिजायर्स को भी सामने लाता है। शायद लंबे समय से आपने अपने सपनों को प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे दबा दिया हो, लेकिन अब धीरे धीरे वह आवाज फिर से उठ रही हो जो कहती है कि आप और बेहतर डिजर्व करते हैं। यह कार्ड सॉफ्टली एनकरेज करता है कि ड्रीम्स देखिए, लेकिन ग्राउंडेड होकर। इंट्यूइशन की सुनिए, लेकिन फैक्ट्स को भी इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि जब दिल और समझ साथ काम करते हैं, तब सही रास्ता धीरे धीरे साफ होने लगता है। द सन और फिर द सन कार्ड जैसे पूरी रीडिंग में वार्मथ, होप और रिलीफ की किरण लेकर आता है। अगर पिछले कुछ कार्ड स्ट्रगल, पेशेंस, इनर हीलिंग और कंफ्यूजन की बात कर रहे थे, तो द सन एक ऐसी एनर्जी देता है जहां धीरे धीरे क्लैरिटी और पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में यह कार्ड बहुत अपलिफ्टिंग लगता है। बाहरी क्षेत्रों, लंबी यात्राओं या नए अवसरों से जुड़ी एनर्जीज यहाँ ब्राइटर दिखाई देने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे लंबे समय की मेहनत, अनसर्टेनिटी और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के बाद अब लाइफ में होप का नया चैप्टर खुल सकता है। यह कार्ड एब्सोल्यूट प्रेडिक्शन नहीं करता, लेकिन पॉसिबिलिटीज को काफी पॉजिटिव लाइट में दिखाता है। शायद आप में से कुछ लोग लंबे समय से फाइनेंशियल वरीज, करियर स्टैग्नेशन या फ्यूचर एंजाइटी से गुजर रहे हों। कई बार ऐसा लगा हो कि मेहनत के बावजूद चीजें आगे नहीं बढ़ रहीं। लेकिन द सन कार्ड जेंटली यह रियश्योरेंस देता है कि डार्कनेस परमानेंट नहीं होती। धीरे धीरे क्लैरिटी आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज भी ऐसे सामने आ सकती हैं जो कॉन्फिडेंस वापस लौटाए। कुछ लोगों के लिए यह ट्रैवल रिलेटेड जॉय, न्यू एनवायरनमेंट, बेटर एक्सपोजर या डिस्टेंट कनेक्शन से मिलने वाली पॉजिटिविटी की ओर संकेत कर सकता है। लेकिन इमोशनली यह कार्ड उससे भी ज्यादा सुंदर मैसेज देता है। यह कहता है कि शायद आप फिर से खुद पर विश्वास करना शुरू करेंगे। लंबे समय बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि लाइफ केवल स्ट्रगल नहीं है। छोटी छोटी विक्ट्रीज भी इम्पोर्टेंट लगने लगेंगी। अगर आपने पिछले समय में खुद को इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस किया है, तो यह कार्ड हीलिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आता है। जैसे अंदर का हेवीनेस थोड़ा हल्का होने लगे। द सन कार्ड में एक इनोसेंस और फ्रीडम की एनर्जी भी होती है। यह आपको याद दिलाता है कि कभी कभी अपॉर्चुनिटीज तब खुलती हैं जब इंसान फियर से थोड़ा बाहर निकलकर होप को जगह देता है। ऐसा नहीं कि हर चैलेंज खत्म हो जाएगा,
लेकिन आप उन्हें हैंडल करने में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रीडिंग अब धीरे धीरे ब्राइटर डायरेक्शन की ओर जा रही है। जैसे लाइफ क्वाइटली यह कह रही हो कि जो रास्ता अभी अनक्लियर लगता है, उसमें भी रोशनी आ सकती है। और शायद आपकी मेहनत, पेशेंस और इमोशनल ग्रोथ अब आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस की ओर ले जाने लगी है जहां हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की पॉसिबिलिटी पहले से ज्यादा मजबूत महसूस हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स जैसे ही पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी सामने आती है, ऐसा महसूस होता है जैसे इस जर्नी में अब अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी का एक नया फेज शुरू हो रहा है। बाहरी क्षेत्रों और लंबी यात्राओं से धन लाभ के अवसरों के इस प्रश्न में यह कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आता है। यह ऐसा लगता है जैसे लाइफ आपके सामने कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नए आइडियाज या नए रास्तों के संकेत भेजना शुरू कर रही हो। शायद आप में से कई लोग अभी एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज को ऑब्जर्व कर रहे हों। मन में बार बार यह सवाल आता हो कि आगे क्या करना सही रहेगा, कहाँ ग्रोथ मिल सकती है, कौन सा रास्ता फाइनेंशियली स्टेबल साबित हो सकता है, या कौन सा डिसीजन फ्यूचर के लिए मीनिंगफुल रहेगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ उस मानसिक अवस्था को दिखाता है जहाँ इंसान अलर्ट रहता है, ऑब्जर्व करता है और हर पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश करता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपके भीतर क्यूरियोसिटी बढ़ रही हो। अगर पहले अनसर्टेनिटी या इमोशनल हेवीनेस ज्यादा थी, तो अब धीरे धीरे माइंड क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यह कार्ड मैसेजेस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग या दूर स्थानों से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन की ओर भी संकेत कर सकता है। हो सकता है कोई आइडिया अचानक आपके मन में आए, कोई बात सुनने को मिले, या कोई ऐसा कनेक्शन बने जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करे। लेकिन इमोशनली यह कार्ड एक बहुत रिलेटेबल स्टोरी भी कहता है। कई बार जब इंसान लंबे स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वह एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है। हर चीज को बार बार एनालाइज करता है, ओवरथिंक भी करता है। शायद आप भी अभी इसी फेज में हो जहां एक्साइटमेंट और कॉशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मन कहता है आगे बढ़ो, लेकिन साथ ही हर छोटी डिटेल को समझना भी चाहता है। यह कार्ड जेंटली यह बताता है कि अवेयरनेस अच्छी है, लेकिन फियर बेस्ड ओवरथिंकिंग को खुद पर हावी न होने दें। अपॉर्चुनिटीज को समझिए, क्वेश्चंस पूछिए, रिसर्च कीजिए, लेकिन खुद को पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में मत फंसाइए। कहीं न कहीं यह कार्ड यह फीलिंग देता है कि आपकी जर्नी अब मूवमेंट की तरफ जा रही है और यूनिवर्स जैसे छोटे छोटे क्लूज दे रहा है। आपको बस उन्हें कामली ऑब्जर्व करना है। यह कार्ड होप देता है कि नॉलेज और सही इन्फॉर्मेशन आपके फ्यूचर डिसीजंस को मजबूत बना सकती है। जैसे लाइफ धीरे से आपको तैयार कर रही हो कि आने वाले अवसरों को इस बार आप पहले से ज्यादा समझदारी और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकें। 5 ऑफ वैंड्स अब 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी कहानी में थोड़ी हलचल लेकर आती है, लेकिन इसे कॉन्फ्लिक्ट या नेगेटिविटी के रूप में देखने के बजाय ग्रोथ प्रोसेस के हिस्से की तरह समझना अधिक सही लगता है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में यह कार्ड ऐसा महसूस कराता है जैसे आपके रास्ते में कुछ कंपटीशन, इंटरनल स्ट्रगल या बाहरी चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हों। अगर आप बाहरी क्षेत्रों, ट्रैवल, डिस्टेंट वर्क या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज की ओर देख रहे हैं, तो नेचुरली कंपैरिजन, अनसर्टेनिटी और एफर्ट की आवश्यकता महसूस हो सकती है। शायद आपको लगे कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही है। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रूव करना पड़ रहा है। 5 ऑफ वैंड्स इसी इमोशनल रियलिटी को एक्नॉलेज करता है। यह कार्ड उन मोमेंट्स की कहानी कहता है जब इंसान इंटरनली भी बैटल कर रहा होता है। एक तरफ ड्रीम्स होते हैं, दूसरी तरफ फियर्स। एक तरफ होप होती है,
दूसरी तरफ सेल्फ डाउट। शायद आप में से कुछ लोग अभी खुद से ही लड़ रहे हों। मन का एक हिस्सा कहता हो कि रिस्क लो, आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो, जबकि दूसरा हिस्सा सेफ्टी और कंफर्ट को पकड़े रखना चाहता हो। इमोशनली यह एनर्जी बहुत ह्यूमन लगती है, क्योंकि बड़े बदलावों से पहले कंफ्यूजन और टेंशन महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कुछ लोगों के लिए यह कार्ड फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल ओपिनियंस या आसपास के लोगों की एनर्जीज को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। हो सकता है हर कोई आपकी विजन को तुरंत न समझ पाए। कुछ लोग डाउट्स भी दे सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 ऑफ वैंड्स परमानेंट ब्लॉकेज की बात नहीं करता। यह ग्रोथ थ्रू चैलेंज की बात करता है। जैसे लाइफ कह रही हो कि अगर रास्ता थोड़ा कठिन महसूस हो रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता गलत है। कई बार मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज एफर्ट मांगती हैं। फाइनेंशियली भी यह कार्ड जेंटली यह संकेत देता है कि शायद आपको खुद को अपग्रेड करना पड़े, नई स्किल्स सीखनी पड़े या एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े ताकि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज स्ट्रॉन्गर बन सकें। लेकिन ओवरऑल एनर्जी यहाँ डिस्करेजिंग नहीं है। यह कार्ड आपको वीक नहीं बल्कि केपेबल दिखाता है। जैसे भीतर कहीं रेजिलियंस पहले से मौजूद हो। और शायद यही छोटे छोटे चैलेंजेस फ्यूचर सक्सेस के लिए आपकी प्रिपरेशन बन रहे हों। पेज ऑफ वैंड्स और फिर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी जैसे रीडिंग में फ्रेश एक्साइटमेंट, होप और पॉसिबिलिटी का नया चैप्टर खोल देती है। अगर पिछले कार्ड्स ने प्लानिंग, पेशेंस, हीलिंग और इनर स्ट्रगल्स की बात की थी, तो यह कार्ड उस मोमेंट जैसा लगता है जब दिल फिर से नए सपने देखने की हिम्मत जुटाने लगता है। बाहरी क्षेत्रों और लंबी यात्राओं से धन लाभ के इस क्वेश्चन में यह कार्ड बहुत स्ट्रांगली न्यू बिगिनिंग्स और एक्सप्लोरेशन की एनर्जी लेकर आता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपके भीतर कोई नई स्पार्क जाग रही हो। शायद लंबे समय से जो एक्साइटमेंट खो गई थी, वह धीरे धीरे वापस लौट रही हो। कुछ लोग किसी न्यू अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल आइडिया, रीलोकेशन पॉसिबिलिटी, वर्क प्रपोजल या डिस्टेंट कनेक्शन को लेकर क्यूरियस महसूस कर सकते हैं। यह कार्ड अक्सर उन एनर्जीज को दिखाता है जहां लाइफ क्वाइटली कहती है कि शायद अब टाइम है कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर देखने का। इमोशनली यह कार्ड बहुत होपफुल लगता है। अगर आपने पिछले समय में डिसअपॉइंटमेंट्स झेली हैं, डिलेज देखे हैं या खुद को स्टक महसूस किया है, तो पेज ऑफ वैंड्स जैसे धीरे से कॉन्फिडेंस लौटाने आता है। यह कहता है कि लाइफ में अभी भी एडवेंचर बाकी है। अभी भी ऐसे रास्ते हैं जिन पर आपने कदम नहीं रखा। लेकिन इस कार्ड की एनर्जी इमेच्योर एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि इंस्पायर्ड क्यूरियोसिटी की है। यानी ब्लाइंडली जंप करने की नहीं, बल्कि ओपननेस के साथ पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की। कुछ लोगों के लिए यह कार्ड न्यू कम्युनिकेशन, गुड न्यूज, अपॉर्चुनिटी रिलेटेड कन्वर्सेशन या ट्रैवल प्लान्स की शुरुआत जैसी फीलिंग भी ला सकता है। फाइनेंशियली देखें तो यह कार्ड फ्यूचर पोटेंशियल की बात करता है। जैसे अभी सब कुछ पूरी तरह सेटल्ड न हो, लेकिन सीड्स ऑफ ग्रोथ दिखाई देने लगे हों। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि यह कार्ड आपके इनर स्पिरिट को जगाता है। यह याद दिलाता है कि लंबे समय तक स्ट्रगल देखने के बाद भी आपके भीतर ड्रीम्स खत्म नहीं हुए। कहीं ना कहीं अभी भी वह हिस्सा जिंदा है जो बिलीव करना चाहता है कि बेटर डेज पॉसिबल हैं। और शायद यही होप आगे आने वाले रास्तों को मीनिंगफुल बनाने की शुरुआत हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स और अब इस पूरी जर्नी के अंत में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी सामने आती है, जो रीडिंग को बहुत गहरी इमोशनल वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग और इनर पीस की फीलिंग के साथ कंप्लीट करती है। बाहरी क्षेत्रों और लंबी यात्राओं से धन लाभ के अवसरों के इस क्वेश्चन में यह कार्ड ऐसा महसूस कराता है जैसे आपकी जर्नी केवल फाइनेंशियल ग्रोथ या बाहरी सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि इमोशनल फुलफिलमेंट और इनर बैलेंस की भी कहानी बन रही है। अगर शुरुआत में कुछ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग, पेशेंस,
कंफ्यूजन और इनर स्ट्रगल्स दिखाई दे रही थी। तो अब क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी लेकर आती है जहां धीरे धीरे दिल और दिमाग के बीच हार्मनी बननी शुरू हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे लाइफ आपको यह सिखा रही हो कि केवल प्रैक्टिकल डिसीजन ही काफी नहीं होते, बल्कि अपने इंट्यूशन और इनर फीलिंग्स को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। शायद आप में से कई लोग लंबे समय से इमोशनली बहुत कुछ कैरी कर रहे हों। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसअपॉइंटमेंट्स, डिलेड सक्सेस, फ्यूचर एंजाइटी या यह फीलिंग कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी भी क्लैरिटी पूरी तरह नहीं मिली। कई बार जब इंसान लगातार स्ट्रगल करता है तो वह बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है, लेकिन अंदर कहीं इमोशनल टायर्डनेस भी महसूस करता है। क्वीन ऑफ कप्स उस हिडन इमोशनल साइड को बहुत एम्पैथी के साथ एक्नॉलेज करती है। यह कार्ड ऐसा महसूस कराता है जैसे कोई बहुत अंडरस्टैंडिंग एनर्जी आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो कि आपने जितना भी फील किया, जितना भी सहा, वह सब मीनिंगफुल था। आपकी इमोशंस वीकनेस नहीं थी। आपकी सेंसिटिविटी आपको गलत दिशा में नहीं ले जा रही थी, बल्कि वही सेंसिटिविटी आपको यह समझने में मदद कर रही थी कि आपके लिए सच में क्या इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में क्वीन ऑफ कप्स यह भी संकेत देती है कि बाहरी क्षेत्रों, डिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज या ट्रैवल रिलेटेड पॉसिबिलिटीज के बारे में डिसीजन लेते समय आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड बन सकता है। कभी कभी लाइफ हमें साइंस फैक्ट से पहले फीलिंग्स के रूप में देती है। शायद कोई जगह आपको इमोशनली पुल करे, कोई अपॉर्चुनिटी आपको भीतर से सही महसूस हो, कोई कनेक्शन ट्रस्ट इंस्पायर करे। यह कार्ड जेंटली एनकरेज करता है कि प्रैक्टिकल प्लानिंग को इम्पोर्टेंस दें, लेकिन अपने इनर नोइंग को इग्नोर न करें, क्योंकि कई बार मन बहुत पहले समझ जाता है कि कौन सा रास्ता सोल के लिए सही है। इमोशनली यह कार्ड हीलिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी लेकर आता है। अगर पिछले समय में आपने अपने सपनों को दबाया हो, खुद पर डाउट किया हो या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के कारण अपने डिजायर्स को पीछे रखा हो, तो अब ऐसा महसूस होता है जैसे धीरे धीरे आप खुद को फिर से सुनना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग लंबे समय से दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते करते खुद की नीड्स को भूल गए होंगे, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स सॉफ्टली याद दिलाती है कि आपकी हैप्पीनेस भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके ग्रोथ, पीस और बेटर फ्यूचर से जुड़ी महसूस होती है तो उसे गिल्ट के बिना कंसिडर करना ठीक है। इस कार्ड में इमोशनल मैच्योरिटी की बहुत सुंदर एनर्जी होती है। यह इमेच्योर एक्साइटमेंट की नहीं, बल्कि काम कॉन्फिडेंस की बात करती है। जैसे अब आप धीरे धीरे समझने लगे हों कि लाइफ को फोर्स नहीं करना, बल्कि समझदारी और पेशेंस के साथ फ्लो में आगे बढ़ना है। अगर अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो आप शायद इस बार फियर या डेस्परेशन से नहीं, बल्कि इमोशनल विजडम के साथ उन्हें देख पाएंगे। यह कार्ड स्ट्रांगली यह फीलिंग देता है कि आपने अपने स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखा है। अब डिसीजंस केवल दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर और इमोशनल वेलबींग को ध्यान में रखकर लिए जा सकते हैं। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में भी क्वीन ऑफ कप्स एक बैलेंस्ड मैसेज देती है। यह कार्ड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं देता, लेकिन पॉसिबिलिटीज को नर्चरिंग वे में दिखाता है। जैसे धीरे धीरे चीजें इमोशनली और प्रैक्टिकली अलाइन हो सकती हैं। शायद ऐसे अपॉर्चुनिटीज आए जो केवल पैसे तक सीमित न हों, बल्कि पीस, रिस्पेक्ट और इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी लेकर आए। क्योंकि कभी कभी सही अपॉर्चुनिटी वह नहीं होती जो केवल फाइनेंशियली बड़ी लगे, बल्कि वह होती है जहां इंसान खुद को इमोशनली सिक्योर और वैल्यूड महसूस करे। और अगर इस पूरी रीडिंग की स्टोरी को एक फ्लो में महसूस करें तो ऐसा लगता है जैसे शुरुआत में लाइफ आपको मैच्योरिटी, पेशेंस और प्लानिंग सिखा रही थी। फिर फियर्स, कंफ्यूजन और इनर स्ट्रगल्स सामने आए ताकि आप खुद को और बेहतर समझ सकें। उसके बाद होप,
मूवमेंट और न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज धीरे धीरे खुलती गईं। और अब क्वीन ऑफ कप्स इस कहानी को एक सॉफ्ट रिमाइंडर के साथ कंप्लीट करती है कि आपकी जर्नी केवल डेस्टिनेशन तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि खुद को समझने की भी थी। शायद बाहरी क्षेत्रों और लंबी यात्राओं से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए डोर्स खोलें, शायद नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस और नई पॉसिबिलिटीज सामने आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि इस जर्नी में आप खुद को पहले से ज्यादा डीपली समझने लगे। कहीं ना कहीं यह रीडिंग बहुत जेंटली यह फीलिंग छोड़ती है कि आपके जीवन में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। रास्ता धीरे धीरे खुल सकता है। कुछ चीजें पेशेंस मांग सकती हैं, कुछ मोमेंट्स क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं और कुछ डिसीजंस ट्रस्ट के साथ लेने पड़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एनर्जी यह कहती महसूस होती है कि आप वहीं नहीं रहने वाले जहां आपने खुद को लंबे समय तक स्टक महसूस किया था। धीरे धीरे मूवमेंट, होप और इमोशनल बैलेंस की ओर जर्नी बन सकती है। और शायद यही इस पूरी स्टोरी का सबसे सुंदर हिस्सा है कि लाइफ अभी भी पॉसिबिलिटीज से भरी हुई है और आपके लिए नए चैप्टर्स लिखे जाने बाकी हो सकते हैं। इस रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी यह संकेत देती है कि आपके जीवन में धीरे धीरे नए अवसर, नए विचार और ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज खुल सकती हैं, खासकर उन रास्तों से जो दूर स्थानों, ट्रैवल, नए कनेक्शंस या लाइफ के विस्तार से जुड़े हों। कार्ड्स यह महसूस कराते हैं कि आपने पिछले समय में पेशेंस, स्ट्रगल्स और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का सामना किया है, लेकिन अब धीरे धीरे क्लैरिटी, होप और मूवमेंट की एनर्जी बन सकती है। याद रखिए, आपके भीतर सही निर्णय लेने की समझ पहले से मौजूद है। अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें, लेकिन प्रैक्टिकल प्लानिंग को भी साथ लेकर चलें। अगर लाइफ आपको किसी नए अवसर की ओर संकेत दे रही है, तो खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि ग्रोथ कई बार कंफर्ट जोन से बाहर आपका इंतजार करती है। अपने मन में यह अफर्मेशन दोहराइए, मैं सही समय पर सही अवसरों के लिए तैयार हूँ और जीवन मुझे नई संभावनाओं की ओर जेंटली गाइड कर रहा है। इस रीडिंग के लिए अपना समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ऐसी स्पिरिचुअल रीडिंग्स पसंद आती हैं, तो हमारे पेज और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट में एंजल नंबर 111 जरूर लिखें। ईश्वर आपकी राहों में शांति, स्पष्टता और सुंदर अवसरों का प्रकाश बनाए रखें।